श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुन तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रवण अंदर है सुख क्यों कहूं, जो सुख है सागर आराम। क्यों निकसे रूह इनसे, ये अंग सुख श्यामा श्याम। ये अंग सुख श्यामा श्याम। अंग रूह है अर्श की नाशिका। फरमाए सुंदर सा जी। अंग रूह अर्श की नाशिका। आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरुल जमा इमाम साहेब अवतार आप स्वामी जी प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को उस दिव्य अखंड परम धाम के विराजमान श्री रंगमहल में विराजमान अपने पिया प्रीतम श्री राज जी महाराज के एक एक अंग का वर्णन, जिस ग्रंथ का नाम है श्रृंगार। श्रृंगार भी नहीं, महाश्रृंगार। महाश्रृंगार का अर्थ सागरों में श्री राजी महाराज का स्वरूप का दर्शन करवाया और श्रृंगार के अंदर राजी महाराज के स्वरूप के एक एक अंग, जो एक एक अंग इश्क से भरपूर है, हम आत्माओं को सुख देने के लिए आप अपने प्राणनाथ जी ने श्रृंगावती के धाम हृदय में बैठकर कह रहे, मेरे प्यारे सुंदर सा जी, ऊपर वाली चौपाई जो कल समाप्त किया था वो सुनाई दे रहा कि श्रवण अंदर सुख क्यों। धाम धनी के वचन, पिया प्राणनाथ जी के वचन अपने कानों में जाए। जैसे एक भ्रमर गुंज रहा है तो भ्रमर गुंजने की आवाज अपने कानों में तरंगे ले रही है, ऐसे कवि राजी महाराज के मुखारबिंद के कोई वचन अपने कानों में चले जाए, ये जाहिर पर बातों नहीं, दोनों बातें। और आज ये वचन, ये इल्म का सागर के वचन हमारे कानों में चले जाए तो जो परम की आत्मा होगी, जो रूह होगी, उसके कानों में यही जनकार होगा, हाय मेरे पिया, हाय मेरे धनी, हाय मेरे राजी, तेरे स्वरूप का अखंड सुख का वर्णन क्या है, जो सुख सागर आराम। उसे सुन करके हमारी आत्मा को आराम मिलता है। इसलिए होता है कि मेरे पिया की, मेरे घर की, मेरे धनी की बातें हैं, क्यों से वो आत्मा कैसे वो बाहर निकल सकती है। ये सुख श्यामा 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 ने राजी और श्यामा महारानी दोनों स्वरूप का वर्णन, चिंतन, मनन, मंथन इस वाणी के द्वारा हमारी कानों में शब्द आ जाए तो परम धाम की आत्मा होगी, उनके कानों से वो दूर हो सके, क्योंकि हर पल ओम रूप में धनी धनी
तू ही का अलावा और कोई होगा नहीं। तो कानों का क्या गुण है? राज्य की वाणी का श्रवण। कानों का गुण क्या है? धनी के गुण का श्रवण करना। और एक गुण हमारी आत्माओं के प्रबल जागृत होता है। कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अंग रूह अर्श की नासिका। अंग रूह अर्श की नासिका। यहाँ पर एक बार राज्य का भी वर्णन, कभी श्यामा जी का, कभी सखियों का वर्णन। परम धाम में अंग तीनों का अलग अलग है, लेकिन है सबका एक। चाहे सखियों का वर्णन कर लो, चाहे श्यामा जी का वर्णन कर लो, चाहे अपने प्रतापसिंह का वर्णन कर लो, अनंत लीला के मात्र श्यामा जी और सखिया अलग है। इसी रविन्द्रनाथ कहते हैं कि अब रूहों की नासिका, नाक अब सुंदर सा समझने वाली बात, क्योंकि नाक का वर्णन क्या करने की जरूरत है। एक एक ढके अंग, एक एक राज्य महाराज ने हम आत्माओं को जो दिए हुए अंग है, कल की चर्चा में मैंने आपको वहां सुनाया था कि हाँ सब साक्षात अंग किसके लिए है? राज्य के चरणों में सेवा के लिए समर्पित के लिए भावना। इसलिए रामधनी यहाँ पर एक एक अंग का वर्णन करते कहते हैं, एक बल जानत रूह को नासिका क्या है वो कौन जानती है? परम धाम की आत्मा। क्यों राज्य ने नाक क्यों दिया? नाक, क्योंकि नाक की शोभा, आगे चल गई प्रकरण चर्चा हो गई कि नाक के ऊपर क्या है? श्री राज्य महाराज का तिलक है। नासिका तिलक है, दोनों आंखों के बीच में नाक है, तिलक है, और तिलक के बीच में बिंदी है। इनकी शोभा नाक से हो गई। शोभा से होती है, की शोभा तय करे। चौदे तबक शून्य फोड़ के इतरेत अर्श सोए। परम धाम की आत्मा के साथ सुनने वाली बात कि माया में भले है, लेकिन उनकी आत्मा परम धाम की होगी तो दुनिया की दुर्गंध छोड़ देगी और अर्श की सुगंध। सुगंध लेने का मतलब कोई गुलाब का कोई होगी, मैं परम धाम की आत्मा हूँ और मेरे धनी का क्या शुक्र। तो खुशबू इस नाक से ये दुनिया में आने वाली परम सृष्टि रूह अपनी नाकों से। कल मैंने बताया था ना कि दो दिया है, नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, लेकिन एक जाहिरी है और एक बातुनी। हमारी बातुनी है आत्मा की नजर से देखना, आत्मा से कानों के सुनना और आत्मा के मुखार से सुनना। कभी हम अलग हो सकते हैं। ऐसा बल हुए अर्श के तो बल हक होशी किनवित। अब इंद्रावती जी कंपेरिजन कर रहे कि वो का बल परम धाम की आत्माओं का शक्ति इतनी है जो यहाँ बैठे धाम ईश्वर उनकी सुगंध इस माया में भी ले रही है। इंद्रावती कहती राज्य का नासिका कैसा हो? सखियों का नासिका में इतना बल है तो राज्य के नासिक में इतना बल होगा, कितना तेज होगा। अब वर्णन सुंदर क्या, लेकिन राज्य महाराज ने क्यों एक एक ऊर्जे का वर्णन कर रहा है? ताकि हमारे आत्मा में अपने पिया का पूर्ण स्वरूप आ जाए। कभी हम चितवन में बैठे, ध्यान में बैठे, राज्य के स्वरूप को सामने पूर्ण स्वरूप, कान की शोभा, नाक की शोभा, इलाट की शोभा, खारवे की शोभा, होठों की शोभा, टुंडी की शोभा, राज्य का इस ब्रह्मवाणी में श्रृंगार के तौर में लिखा है। जब ये श्रृंगार याद आएगा तो साम्राज्य का स्वरूप भी आकर के खड़ा हो। ऐसा बल रूप अर्श के तो बल हक कौशी किनविद, तो बल हक कौशी किनविद। राज्य का सब कैसा होगा? करे देवा जाने पाक मोमिन जी, તમે તો સમજી શકો કે तो पवित्र परमधाम की जो आत्मा होगी ही इस बात को समझ सकेगी, सुख रह सकेगी। बाकी तो दुनिया वाला सामने सुनाओ
इसलिए क्वेश्चन किताब चर्चा दुनिया में नहीं होती। क्यों? दुनिया वाले यार क्या है, भगवान के अंग वर्णन कर रहा है। अब ये अंग हमारे लिए क्या है? ये रूह जानती है या तो राज्य जानती, उनकी शोभा, उनका स्वरूप, उनका शरीर क्या है, वो तो हमारी आत्मा जानती है। हमारे प्रीतम अक्षराती श्री राज्य महाराज की क्या होता है, ये बेवड़ा जाने पाक मोमिन ने, जिन हक अर्श दिल शुद्ध, जिन हक, उन्होंने हक यानी श्री जी महाराज की शुद्ध स्वरूप की शुद्ध उन्होंने पाई है, देखा है, सुना है, कोई इसका सुलेश दुनिया उनके साथ सुलेख चली। सुख कहो मीठी जुबान के, ऊपर वाली चर्चा हुई, अब नाकी आई तो मुखारिब के। हम लोग जाहिर में भी कुछ बेवकूफ तो है नहीं, आप और हम सब समझ सकते हैं कि जीविया क्या कर सकते हैं, आंखें क्या कर सकती हैं, जहर है, आंखों में प्यार भी है, आंखों में मोहब्बत भी है, आंखों में इश्क भी है, उसी तरह जिब्या में भी है। उस जिब्या से किसी को गाली दो तो मारपीट हो जाएगी, उस जिब्या से किसी से प्यार कर लो तो उनके साथ दिल जाएगा। मीठी जुबा मीठी रचना जुबा में। राजी महाराज कह रहे सुंदरनाथ जी, सुख कहो मीठी जुबा के, ये सुख कहो लाल अधूरे। जिब्या तो है लेकिन कहाँ पर है? मुख में है। मुख में कितना लाड़ करके वर्णन करेगा, दोनों होठों के बीच में दिखाई दे, तो जिब्या भी लाल और रानी के होठ, और होठ की लीला क्या है? से कमल की पंखड़ी, कमल का फूल देखा है, कमल के फूल का जो कलर होता है उसी तरह राजी महाराज के होठों का रंग होता है। अब क्यों होता है सुंदर साजी? दिव्या का रंग, आंखों का रंग और होठों का रंग, एक उनका रंग ऐसा है जैसे अब व्यक्ति पान चबाता है, बोलो समझा, पान चबाता है, पान का रस निकलता है तो होठ भी लाल हो जाता है, दिव्या भी लाल हो जाती है और दंत भी लाल हो जाते हैं। यहाँ पान नहीं है, यहाँ तो वर्ण गौर वर्ण प्रिया का वर्णन आप धामधनी कर कहते हैं। सुख कहो मीठी जुबान के, कई सुख कहो लाल अधूरे। होठ कैसे है? के सुख कहूं रस भरे वचन, और होठ बीच में क्या है? उनके वचन आम रस में गन्ने रस, धाम की लीला कारण स्वयं अपने हार से करते हैं। क्या करना सुंदर जी? आज 90% हमारे निजी समुदाय प्रणाम धर्म के सुंदर साथ उससे बहुत दूर है। बात तो स्वयं राज्य अंदर बैठे हैं और उनसे ये रस हमको पिला रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि नीलम रस क्या है और रानी का रस आके किरण में पता है ना की आवेश रोए भर कौन है? जी महाराज क्या है? धनी पिलाते, लेकिन कब वक्त हमारा नसीब ऐसा है कि 4 साल लगी हुई है, किसी को दर्द नहीं होता है कि चलो मैं खोल करके बैठो और ये रस क्या है? जिसको चौपड़ा दिखता है, ग्रंथ दिखता है, हमको क्या दिखता है? स्वरूप साहेब। हमको किसका स्वरूप दिखता है? साहेब का स्वरूप जो दिखता है, तो साहेब के स्वरूप के मुखारबिंद से हमको क्या ला रहता है? तो वाला जाने क्या तो कोई एक बात समझने वाली है। कल मैंने बहुत खुला कहा दोपहर में बात में
कि पति और पत्नी का लाड़ दो ही समझ सकते, उन्होंने पैदा अपने बच्चे को समझ उसकी आत्मा होगा। परमात्मा का जो इष्ट है, प्यार है, लाड़ है, लज्जत है, वो समझ इसको हम लोग अभी हकीकत में खेल रहे, हम लोग अभी शरीयत और तरीकत में डूबे हैं। जैसे कल आप कह रहे थे हमारा सेवा बिल्कुल हम करते, करनी चाहिए मैं कहता हूं, लेकिन सुंदर सा फर्ज बंदगी हक से दूर, किसी भी सेवा पूजा घर में राज्य रखे हैं तो हम सेवा तो करते, फर्ज हो गई। वही में क्या है, फर्ज बंदगी हक से दूर, इश्क बंदगी हक। मन जनक से जितना भी राज्य को आप ला लो, इतना आपको इश्क आनंद ही आनंद, प्रेम ही। सेवा पूजा का है, चित्तो नहीं है, दुनिया वाले के कर्म कांड है, हमारा चित्तवन करते, जैसे चित्तवन करते हैं उसी आप जी वाला तो रंगपुर वाली मंदिर 5वें भूमि में हम चले जाते, फिर तीसरी भूमि में चले जाते, पूरा चित्तवन करनी चाहिए। मंत्र सबसे परे, क्योंकि राज्य के मुखारबिंद रस पीना है तो कहा है ये चौपाई शायरी और परधाम आत्मा राज्य कणों में बैठी है, राज्य साक्षात बैठे, सुख देते है देते बात नहीं है। और यहाँ पर राज्य कौन है, ये कुलजम स्वरूप चरण है, ये वाणी कही, ये वाणी में कौन बैठा है, पिया प्राण। तो कौन बोल रहे हैं, प्राणनाथ जी बोल, किसके वचन है, प्राणनाथ के रस कौन पिला रहे, समझ अब कैसे समझे, पीने के लिए भी ताकत है। और एग्जाम्पल गाँव में बैठे तो कल दारू वाला होता पीने का, उनकी भी लिमिट हो, कोई कहता है बस अब मैं ऐसे सुंदर साथ जीव जो होते हैं, जीव ईश्वरी और जीव की ताकत नहीं है कि इस वाणी का एक शब्द वो कानों से सुन, ईश्वरी अगर सुन लेगी तो स्वर्गी परमधाम में राधे कृष्ण है, जी माजी है, नहीं समझे ना इधर का। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी उनके दिल में मार दो तमान, तो वो ये की बोलेगी अपनों गणेशी श्यामा श्याम और अपना वासा, आंखों में उसकी आत्मा एक के और कुछ आ सकता, ये आत्मा का तो मार्फत आप हमको मत में है, वक्त आता है इसके मत में मैं और मेरा धनी 4000 है कि नहीं, कितनी चली गई वो भी चिंता नहीं, कितनी बाकी है वो भी चिंता नहीं, एक मैं हूं और एक मेरा धाम का ये धाम। सुख कहूं मीठी जुबान के, कई सुख कहूं लाल अधूरे, कई सुख कहूं रस भरे वचन, जो मधुर दो माए जब बढ़ी तब मीठे कैसे लगता है, दो महामाए। अब दो महामाए यहाँ कौन, राज्य और श्यामा। कभी राज्य बोलते हैं तो का जवाब कभी श्यामा जी देती है, कभी श्यामा जी पूछते तो का जवाब राज्य देता है। तो अब दोनों का आम सामने बातें करे तो इंद्रावती कह रहे हे प्रसाद जी, कितना सुंदर लगता होगा, कितना मधुर लगता होगा, कितने महान लगता होगा। कहते हैं कोई रूप जाने आशिकी लीला, सुंदरता देखो यही चित्तवन। अब हम ध्यान में बैठे ने तो स्वरूप जाए तो ये भी चित्तवन में आएगा, जीव शाम से कुछ बातें और रियल है। राज्य महाराज की ये है पांव सीधा, ये पांव राइट लेफ्ट सीधा है और ये राइट पांव लेफ्ट के ऊपर है, बराबर। ये हाथ कहाँ है, बीच वाले तकिए पर। जब ऐसी एक्शन में आप बैठोगे पांव इधर होगा
तो अपने आप अपना मुख श्यामा जी की तरफ चला जाएगा, दाबे हाथ चला जाएगा। तो बार बार राज्य का मुखारबिंद श्यामा जी की तरफ ही है। राज्य जानगण इष्ट के परे हुए हैं, तो बुरा इष्ट कहाँ डाल देते हैं? अब बात, अब श्यामा जी की नजर कहाँ है? 12,000 सखियों पर, तो वो इसका यहाँ से डाल करके हमारी आत्मा पर डालते, इतना स्वरूप। अब जब दोनों बातें करते हैं तो 12,000 सखिया बैठ के उसका आनंद ले रही है। ये वर्णन इंद्रावती करे कि कैसा। अब सुंदर सा जी क्यों कर रही है कि इंद्रावती ने तो साक्षात पिया का दर्शन किया, सामने बिठा दिया, दिल में बिठा दिया, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। उन्होंने बिठा करके हमने दिया, इसलिए वर्णन हुआ। नहीं तो ना कहवाए माया मानी, ये वाणी ना होती जब इंद्रावती अगर कहती। दो माह जब बोली तब मीठे कैसे लगता है, कोई रुक जाने अर्श की जीत का हुक्म जागृत। जागृत अवस्था में बैठी हुई आत्मा होगी, आत्मा भी जागृत होगी। नहीं, शुरू करिए, शुरू करिए भाई जी। हाँ जी। बोलो नाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज। जानो के जीवन करता ऐसे नित देखत नवतन। आगे वर्णन हुआ ने क्या कहते, गुरु जाने की राज्य की कृपा के बिना जब तक हम मेहर के पात्र राज्य के नहीं बनेंगे तब तक राज्य का सुख नहीं समझे। जा रे धनी, ये चौपाई हम बार बार बोलते हैं ना, पर धनी कब धनवट करे, कब धनियानी धनवट करे। हम राज्य के आशिक हैं, हम राज्य के माशुक के सुख के काबिल बने तो पिया का सुख मिल सकता है। अब ऊपर ऊपर की भक्ति, दिखा की भक्ति, दुनिया का दौड़, हजारों देते। चौपाई कहते सुंदर साधी, जित हक हुक्म जागृत। जानो के जोबन चढ़ता ऐसे नित नौतन। अंदर गया एक बार शराबी को चस्का लग गया, दोबारा वो 10 रुपये का 10 वाला पिया और चस्का चढ़ा तो 20 वाला पिएगा, तो रोज रोज नशा बढ़ता जाएगा। ये अखंड परमधाम के रस है। वो जो एक बार चख जाएगा तो आत्मा से उनका कांटेक्ट हो जाएगा, तो फिर रोज नए 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 रंग और तंग। राज्य ने एक एक बात का कितना एग्जाम्पल। समुद्र तो आपने देखा है, दरिया देखा है, तो दरिया के अंदर जब किनारे वाली लहरें देखते हैं तो देखते देखते वही लहर समुद्र के बीच तक जाती है, तो लहरों पर लहर, लहरों पर लहर, कितना आनंद देखने में आता है। उसी तरह परमधाम का अनंत सुख राज्य हमको देते हैं, ये सुख भी अनंत हम आत्माओं को मिलता है। आप धामधनी ऐसे कह रहे हैं। जानो कई जोबन चढ़ता ऐसे नित देखत नौतन है। गुण पाक अंग इंद्रिया बढ़ता नूर रोशन। आत्मा को अगर सुख मिलेगा तो पूरे अंगों को, अपने पूरे तन को जो शक्ति, प्रेम, इष्ट, आनंद मिलेगा। जानो के पल पल चढ़ता तेज ज्योत रस रंग। जैसे हम लोग कोई संत को देखते, कोई महाराज को देखते, कोई परमहंस को देखते, कहते भाई इनके नीलाट में तेज है, कहते ना, कोई एग्जाम्पल देते, वो क्या है? वो परमात्मा की शक्ति का स्वरूप।
उनके अंदर जोश है, जोश दिखता नहीं है, जोश दिखता, लेकिन उनकी चर्चा, उनकी वाणी, उनका ज्ञान सुनते ही आपको आभास होगा कि भाई उनके अंदर राज्य का जोश है, इश्क है, सुंदर साथ से प्यार करे, सुंदर साथ को गले लगाएगा। वो इश्क दिखता नहीं है, लेकिन वो इश्क का स्वरूप राज्य अंदर बैठे, वो एक दूसरे से प्यार करता है। एक सुंदर साथ को तोड़ने फोड़ने वाला ये महाराजों का काम, ये दुनियादारियों वाला का काम राज्य का। जिस दिल में आत्मा बैठेगी, समझ लो राज्य बैठे, वो कभी तोड़ फोड़ का काम कर सकता नहीं। वो सुंदर साथ को एक करेंगे। वाहिदत भले यहाँ नहीं है, लेकिन वाहिदत का सुख राज्य अवश्य देंगे, हमको एक करने की बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, और ये हम कर सकते। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। कोई ढूंढने थोड़ा जाओगे सुंदर साथ। पूर्ण स्वरूप यही देख ही इश्क सूरत के संग। जो तुम्हारे दिल में सच्चा परमधाम का प्यार आ गया, इश्क आ गया, तो राज्य का पूर्ण स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और आप इस माया में बैठे हुए भी धनी के पूर्ण स्वरूप का सुख देखो। सब ये इसके अंगो अंग। वैसे एक ही वर्णन राज्य ने बार वाणी में किया है। सब सुंदर साथ सुनने वाले को प्यार भी आ जाए, और कई ऐसे लग जाए यार बोर हो गया एक बार। इश्क का पूरा परमधाम है। अब क्यों इश्क का पूरा परमधाम है? कि स्वयं राज्य ही इश्क का। गंजानगन इश्क का क्या है? स्वयं राज्य। उनकी आंखों से वो आठों सागर है। आठों सागर का अर्थ एक एक अंग से नूर ही नूर, इश्क ही इश्क। तो ये जैसे सूरज निकलता है, तो सूरज का तेज, लाइट सारे ब्रह्मांड में हो जाता है, उसी तरह राज्य का जो इश्क निकलता है, पूरे परमधाम को छा जाता है। पशु पक्षियों में भी प्यार, धरती पर भी प्यार, वृक्षों में भी प्यार, जानवरों में प्यार, वो खुशहालियों में प्यार, और सखियों के अंदर भी प्यार। कौन प्यार है? परम पूर्ण स्वरूप यही देख ही इस सूरत के संग, जिसके दिल में सच्चा परमधाम का प्यार है, वही राज्य का स्वरूप का दर्शन कर सकते। गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रसरंग है। अब समझ गया ना? जब राज्य की इश्क अंदर आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, तो बोली भी कैसी बोलेगी? मीठे वचन कहेंगे, ताकि सुंदर साथ को दिल को दुभावे। इश्क इंद्रिया, सब इंद्रिया इश्क की। अब कहने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाथ भी काम करेगा तो प्यार का काम करेगा, अंग अंग का काम सुंदर साथ इश्क भरा हुआ काम करेगा। अब समझ लो इस बात को। सब इंद्रिया इश्क की, तब इश्क तत्व रस धात, तत्वों में भी धातु में भी, क्योंकि वहां का स्वरूप नूर ही नूर है, तो नूर में भी इश्क है, इश्क में भी नूर है। पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात है। पिंड ब्रह्मांड। अब जब राज्य की मेहर का पात्र हम बन जाए और राज्य का गंजान, तो पिंड भी, शरीर और ब्रह्मांड में भी इश्क ही इश्क। सुंदर साथ जी अपनी आंखों पे डिपेंड। हम किसी को बुरा देखेंगे तो वो बुराई होगा, किसी को सच्चा देखेंगे, ये लीला कहां से होती है? इस आंखों से। हमारे दिल में अगर राज्य बैठे, हम किसी को क्यों बुरा देखें? हमारे दिल में राज्य बैठे, हम किसी को क्यों बुरा वचन कहें? तो ये अपने अंदर राज्य बैठे। इस पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम। उनकी बातों में भी इश्क ही इश्क होगे, वो गाते होंगे। तो वजह जैसे आप लोगों ने देखा है, सुना भी है, हमारे समाज की एक गायिका, परम श्रद्धेय हमारी बहन आशा प्रदीप। आशा प्रदीप जब गाना गाती है, आज भी हमारे शिखा है, सुमति है, और भी कई सुंदर साथ गाने वाले आज भी हमारे मंच पर इस कार्यक्रम में भी आते, तो गाते हैं, तो तब अंदर तरंगे होते, धनी को रिझाने की, पिया को मनाने के लिए, पिया के रस को पाने के लिए। तो जैसे मीरा गाती थी, किस लिए गाती थी?